सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। फ्रेंड्स, आपकी ये डीएलडी एग्ज़ामिनेशन पेपर है 2019 का। प्रथम सेमेस्टर के लिए ये पेपर है। इस पेपर को पढ़ने से और दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आपकी जितनी भी प्रैक्टिकल फ़ाइल हैं या प्रोजेक्ट फ़ाइल हैं, वो सारी की सारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं। आप उनको देख सकते हैं। अगर आप उनको चाहते हैं डाउनलोड करना तो उन्हीं वीडियो के साथ साथ उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी पीडीएफ लिंक भी डाल दी गई है। तो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट उन फाइल्स की ही डिमांड करते हैं, तो इसीलिए उन फाइल्स को हमने अवेलेबल करा दिया है। उसकी फ़ाइल को आप डाउनलोड करने के लिए वीडियो को देखें, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के पीडीएफ को डाउनलोड कर लें डायरेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका ये प्रथम प्रश्न पत्र है बाल विकास का। तो सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद में 30 शब्दों में उत्तर देने वाले क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद 50 शब्दों वाले उत्तर आएंगे। तो इस तरह से आपका कुछ पेपर बनता है। तो पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। ये कथन किसका है? ये आपको 4 ऑप्शन में से बताने हैं। दूसरा है आपका, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये बताना है आपको। इसमें तो सभी हैं, ठीक है। टोली की आयु कहते हैं, वो कौन सी अवस्था को कहते हैं, ये आप देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन आ जाइए। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में ही बन जाता है। ये कथन किसका है, ये बताना है आपको। बाल्य अवस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? इसके 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और छठा क्वेश्चन है आपका, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अब इसमें भी सारे ऑप्शंस सही लग रहे हैं मुझे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 7वें क्वेश्चन पे। शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, सीखना, तर्क, चिंतन और कल्पना। इसमें से कौन सा सही है? 8वां क्वेश्चन है, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से ऑप्शन हैं? एक, भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, कहानी सुनाना। तीसरा, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर। और चौथा, उपयुक्त सभी। और 9वां क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक ने दिया। अब इसमें बताना है आपको प्रभाव का नियम, अन्यास का नियम, तत्परता का नियम, उपरोक्त सभी। और उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, प्रेरणा देती है सकारात्मक, नकारात्मक, विकल्प 1 और 2 दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। आ जाइए 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है, जिन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है, वो बताना है आपको। 3 है ऑप्शन, 4 है, 5 है या 6 है। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है, ये आपको देख करके बताना है। 13वां क्वेश्चन है, वो प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। तो आपको अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक और व्यवहार को परिवालित प्रेरक। उसका 14वां क्वेश्चन है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। 15वां क्वेश्चन है, आंकड़ों के प्रकार हैं। अब अवर्गीकृत, वर्गीकृत और अवर्गीकृत व वर्गीकृत, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आ जाइए अति लघुरात्मक। ये तो आपसे ऑप्शन थे जिसमें आपको सेलेक्ट करना था, कोई एक आंसर सही है। अब 16वें क्वेश्चन से आपके शुरू होंगे 30 शब्दों में जिनके उत्तर देने हैं वो। 16वां क्वेश्चन बोल रहा है आपसे,
बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उसका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, ये स्पष्ट कीजिए। बालक विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। 18वां है शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये बताइए। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए और व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ लिखिए। 21वां है बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ लिखिए और संचार माध्यम से उसको 2 लाभ कौन से होते हैं वो लिखिए। 22वां क्वेश्चन है आपका चिंतन क्या है। 23वां है अधिगम से क्या तात्पर्य है और 24वां है बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। अब 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है, यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने के यानी बिना भोजन दिए कुत्ते द्वारा लार का स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। सीखने में पठार के 2 प्रमुख एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। अब 27वां क्वेश्चन देखिए। अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। 28वां है प्रतिद्वंदिता कंपटीशन से क्या समझते हैं, ये बताना है आपको। 29वां क्वेश्चन है बालक में स्मृति कम करने के कोई 2 उपाय बताइए। विस्मृति कम करने के कोई 2 उपाय बताइए। उसके बाद 30वां क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए और 31वें क्वेश्चन से आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है। बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जब बालक किशोर अवस्था में पैर रखता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। इस संधि काल का शिक्षक तथा अभिभावक के लिए क्या महत्व है, ये समझाना है आपको। 33वां क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों का वर्णन कीजिए और 34 क्वेश्चन है आपका प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। दोस्तों आगे देखते हैं 35वां क्वेश्चन। अगर मेरे से हिंदी पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है तो मुझे माफ़ करिएगा, मेरी थोड़ी हिंदी कमज़ोर है, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। अच्छा 35 है स्नीकर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। स्नीकर के क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। 36वां क्वेश्चन है सीखने सिखाने तथा विद्यालयी व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण में योगदान स्पष्ट कीजिए। 37वां क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है, कथन को स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद 38वां क्वेश्चन है अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। 39 क्वेश्चन है सांख्यिकी के महत्व को संक्षेप में लिखिए। और 40वां क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 8 विद्यार्थियों को निम्न अंक प्राप्त हुए, इनका मध्यमान ज्ञात कीजिए। ये प्राप्तांक है ABCDEFGH, जो बच्चे हैं उनके नाम दे दिए और उनके प्राप्तांक है 20, 23, 27, 18, 17, 13, 24 और 22। तो दोस्तों ये हुआ आपका प्रश्न पत्र समाप्त। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो को ताकि दूसरे की भी हेल्प हो पाए और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। मैंने पहले जो बताया वो ध्यान रखिएगा। आपके प्रैक्टिकल फाइल्स सारी की सारी मैंने नीचे प्लेलिस्ट में उसकी एक प्लेलिस्ट बना के डाल दी है, तो वहाँ पे आप जाके उसके वीडियो को देख सकते हैं, उसकी फ़ाइल को भी ले सकते हैं। जो फाइल चाहिए आपको सारी मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।